बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। FATF का इजलास आज बर्लिन में ख़त्म हुआ और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग दी गई और प्रेस रिलीज़ जारी की गई उसके मुताबिक पाकिस्तान अभी मज़ीद कुछ अर्सा FATF की ग्रे लिस्ट पर रहेगा। FATF का एक वफ़द पाकिस्तान का दौरा करेगा और उस दौरे से मशरूत की गई है पाकिस्तान की ग्रे लिस्ट में मौजूदगी या इससे इखराज। तो अब देखते हैं कि वो वक्त कब पाकिस्तान आता है और उसकी क्या फाइंडिंग्स आती हैं। लेकिन नाजरीन, जो क्रेडिट लेने की दौड़ शुरू हुई कल से, हम हैरान थे कि जिसने 4.5 साल मेहनत की और पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया और उसको कोई क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। और ये जो अभी आए हैं 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में मुसलसल इनके दौरे ही ख़त्म नहीं हो रहे, वो चाहते हैं कि उनको क्रेडिट दिया जाए। तो ये जो क्रेडिट की दौड़ है, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो 2022 की अब ये जो मीटिंग थी, इसमें 2022 मार्च तक का रिव्यू किया गया है पाकिस्तान की जो भी सूरत हाल थी, जो पाकिस्तान ने FATF की डिमांड्स थी, जो नुकात थे वो पूरे कर दिए थे। अक्टूबर 2021 में जो FATF का इजलास हुआ था उसमें उनकी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक पाकिस्तान ने 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद कर दिया था और एक पर पार्शल अमल दरामद था जिस पे कहा गया था कि मज़ीद भी करें। तो ये जो मार्च 2022 में जो उनको रिपोर्ट दी गई थी, ये उसका रिव्यू था जो अब आया है। जब से ये आए हैं, अप्रैल से इम्पोर्टेड हुकूमत बनी है, तब से तो कुछ ना कानून पास हुआ है, ना उस कमेटी का इजलास हुआ है जो FATF की पाकिस्तान में बनाई गई है। इमरान खान साहब ने जो बनाई थी, जिसमें ऑफिसर्स शामिल हैं, तमाम इदारों की कोऑर्डिनेशन है, उसका ना कोई इजलास हुआ है, ना कोई कानून पास हुआ है। क्योंकि कानून जब इमरान खान साहब पास कर रहे थे तो उस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत क्या कर रही थी, ये 3 काम बड़े ज़ोर शोर से कर रहे थे नाज़रीन उस वक्त। सबसे पहले जब FATF की जो उन्होंने कहा था कानून साजी करें, इमरान खान साहब की हुकूमत जब वो कानून साजी कर रही थी तो ये सबसे ज़्यादा क्या कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। ये कौमी असम्बली का इजलास नहीं होने देते थे, ये उस करारदाद को पेश नहीं होने देते थे, और जब करारदाद पेश हो गई तो उसके बाद वोटिंग नहीं करवाने देते थे और उस पर बहस नहीं करते थे। एक तो ये काम करते थे कि एहतजाज करते थे, और दूसरा नाजरीन ये क्या करते थे, ये वॉकआउट बड़ा अच्छा करते थे। उस वक्त जब बहस शुरू होती थी या काम शुरू होता था उस करारदाद पर, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज जो पाकिस्तान बना रहा था उसके ऊपर जब बहस होती थी, टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए जब कौमी असम्बली और सेनेट में बहस होती थी, तो ये लोग एहतजाज करते थे। और जब एहतजाज से इनके गले बैठ जाते थे और इनको कुछ हासिल नहीं होता था तो उसके बाद ये वॉकआउट करते थे। एक वीडियो भी आपने देखी होगी जिसमें बिलावल और हिना रब्बानी खान साहिबा वॉकआउट करके जा रहे हैं, जो अब क्रेडिट ले रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे अच्छा इम्पोर्टेड हुकूमत ने उस वक्त किया, पाकिस्तान की हुकूमत को ब्लैकमेल किया और इनको कहा कि जी हमें NRO दें। रिटन में NRO मांगा गया, इनको एक डॉक्यूमेंट दिया गया जिसमें कहा गया कि आप नैब को ख़त्म कर दें, तुतलेस कर दें नैब को, और मुकम्मल हमें NRO दें। उसके बाद हम आपको जो है वो FATF के हवाले से जो भी आप कानून साजी कर रहे हैं उसमें मदद करेंगे। तो ये वो लोग हैं जिनके दौर में, मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में आखिरी साल में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में गया था, तो बजाय शर्मिंदा होने के आज वो क्रेडिट ले रहे हैं। उस वक्त ये एहतजाज करते रहे, वॉकआउट करते रहे, NRO मांगते रहे। अब नाजरीन, एक और जो नुक्ता यहाँ पर बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है वो ये है कि जी हिना रब्बानी खर और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़ा अच्छा काम किया है, बड़े दौरे किए हैं इधर उधर, और उसकी वजह से पाकिस्तान इससे ये जो ग्रे लिस्ट है इससे हटने जा रहा था। या अब जो उन्होंने कहा है कि जी 2 एक्शन प्लान्स के तहत 34 नुकात पाकिस्तान ने जिस पर अमल किया है, तो उसका क्रेडिट ये हिना रब्बानी खान और बिलावल भुट्टो जरदारी ले रहे हैं। जबकि मेरी अभी बात हो रही थी न्यूज़ 360 के जो हमारे बॉस हैं शबीर साहब बड़े पाकिस्तान में पुराने सहाफ़ी हैं। ये जंग जब जियो की लॉन्चिंग हुई तो उसकी लॉन्चिंग टीम में शामिल थे। बड़ा इन सारे एंकर्स को, न्यूज़ कास्टर्स जो आजकल एंकर बने फिरते हैं, इनके बड़े वो ट्रेनिंग करवाने वाले हैं। तो वो मुझे कह रहे थे कि जो रिसर्च है न्यूज़ 360 की टीम की, उसके मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी और हिना रब्बानी जहाँ जहाँ गए हैं, ना वहाँ इन्होंने FATF के हवाले से कोई बात की है, ना किसी प्रेस रिलीज़ में की है, ना किसी प्रेस ब्रीफिंग में की है, और ना पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत ने किसी जगह पर
किसी लोकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फ्लोर ऑफ द हाउस पे, किसी जगह इन्होंने FATF का लफ्ज़ अपने मुंह से नहीं निकाला। और अब 3 दिन से ये कहते फिर रहे हैं कि जी हमने तो ये क्रेडिट लिया है, हमारी ये लॉबिंग है, हमारी ये रिक्वेस्ट है। हालांकि वो जो रिव्यू कर रहे थे, वो मार्च तक की रिपोर्ट को रिव्यू कर रहे थे, इनका तो दौर उसमें आया ही नहीं है, ना इनकी कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई मेहनत शामिल है। तो ये बड़े अजीब व गरीब रवैये हैं पाकिस्तान में इस इम्पोर्टेड हुकूमत के और इनके हैंडलर्स के। अब जब सियासी लोग क्रेडिट ले रहे हो तो फ़ौज पाकिस्तान की वो कैसे ना क्रेडिट ले। उन्होंने जनाब विदाउट एट्रीब्यूशन ISPR ने कुछ टिकर्स भेजे, ये नहीं कहा कि ये हमारा कह के चलाओगे, ISPR ने भेजे हैं विदाउट एट्रीब्यूशन जनाब। बस आप चला दें कि फ़ौज ने बड़ा काम किया। क्या काम किया जी? इमरान खान साहब ने कहा था आर्मी चीफ कमर बाजवा साहब को, कमर बाजवा साहब ने 2019 में एक मेजर जनरल की सरबराही में एक कमीशन बनाया था जो GHQ में बैठ के 30 से ज़्यादा एजेंसीज़ और हुकूमत की वजारतों के साथ कोऑर्डिनेशन करके इस पर अमल करवा रहा था। ये टिकट्स भेजे गए और सबसे चलवाए गए। तो ये क्रेडिट अब लोग डिसाइड करेंगे पाकिस्तान के कौन मेहनत कर रहा था, कौन लॉबिंग कर रहा था पाकिस्तान के लिए। और जो इंटरनेशनल मीडिया, आज मैं अभी देख रहा था ये वीडियो करने से पहले, जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहे हैं वो एक चीज़ का क्रेडिट इमरान खान को इसलिए भी दे रहे हैं कि अब ग्रे लिस्ट से निकलने ना निकलने का क्रेडिट जो ले ले, लेकिन इमरान खान को क्रेडिट इंटरनेशनल मीडिया इस बात का दे रहा है कि इमरान खान ने पाकिस्तान को उस वक्त ब्लैक लिस्ट होने से बचाया था। वो सबसे ख़तरनाक वक्त था क्योंकि हुकूमत बदली थी, नई हुकूमत आई थी जिसकी कोई लॉबिंग नहीं थी, कोई उसका राब्ता नहीं था किसी जगह पर। उस वक्त इंडिया की ये भरपूर कोशिश थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाए। तो उसके लिए जो इमरान खान साहब ने एफर्ट्स की थी, हमाद अजहर की सरबराही में फौरी तौर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई जिसने ये जो फौज कहती है कि जी हमारा क्रेडिट है, दरअसल इमरान खान साहब ने जो ट्वीट्स की हैं उसके मुताबिक लग रहा है कि वो जो कोऑर्डिनेशन थी 30 से ज़्यादा महकमों की, वो हमाद अजहर साहब कर रहे थे और हमाद अजहर उसके चीफ थे वो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी की। तो ये इंटरनेशनल मीडिया क्रेडिट दे रहा है इमरान खान को कि कम अज़ कम उन्होंने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से उस वक्त बचाया। और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता तो बहुत बड़ा मसला था। और फिर जब ये कानून साजी हो रही थी उस वक्त भी ये ख़तरा था कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होने जा रहा है। इन दोनों वक्तों में इमरान खान साहब की बेहतर स्ट्रेटजी ने, उनकी टीम ने, उनकी कोऑर्डिनेशन ने पाकिस्तान को इस मुसीबत से बचाया और इससे बाहर निकाला। तो ये नाजरीन आज क्रेडिट की गेम भी चलती रही है। आप भी इस वीडियो के कमेंट्स में और ट्विटर पे वैसे भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि इसका क्रेडिट किसको जाना चाहिए। उसको जिसने 3.5 साल लगाकर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, सारी दुनिया में लॉबिंग की, पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट होने से बचाया और पाकिस्तान की सारे के सारे जितने ये 34 नुकात थे ये सारे पूरे करके FATF को दिए। वो इसका अहल है क्रेडिट का, या वो जिनको आए हुए 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में सिवाय महंगाई करने के उन्होंने और कोई लफ्ज़ मुंह से नहीं निकाला। मिफ्ता इस्माइल या उनके जो बाकी गुजरे हैं वो जब टीवी पे आते हैं तो कोई महंगाई की खबर सुनाने आते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।